देखिए, जादूगर का जादूगरी खत्म हो गई। ये सिटी गोल्ड का सरकार को 10 साल ने देख लिया। आज महंगाई का बात हम क्या बोलेंगे, आप भी तो डेली झोला लेके जा रहे हैं। गैस सिलेंडर दिखा के वोट लिया, अब गैस सिलेंडर का बात क्या है बोलिए। तो गैस सिलेंडर का कोई भर नहीं रहा है, का ऊपर पटवा देके बैठ रहा। स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक ऑन इंडिया, खेलो इंडिया, महिंद्रा कंपनी के जैसा 10 मॉडल निकाल लिया। निश्चित रूप से परिवर्तन का लहर चल रहा है। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया ब्लॉक के तहत झामुमो ने बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती को अपना प्रत्याशी बनाया है। झारखंड आंदोलनकारी के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हुए वे विधायक बने, जिसके बाद अब झामुमो ने उन पर विश्वास जताते हुए लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। 22 अप्रैल 1971 को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के बेन गांव में जन्मे समीर मोहंती का जीवन काफी संघर्ष भर रहा है। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, पढ़ाई पूरी की, साथ ही समाज सेवा और राजनीति से भी जुड़े रहे। हालांकि परिवार वालों ने कई बार मना किया। जनता की आवाज को लेकर हमेशा ही समीर मोहंती ने उग्र आंदोलन किया है। जर्जर दालबुमगढ़ चाकुलिया सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर सड़क कटाव आंदोलन और चाकुलिया स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की पिटाई का मामला काफी चर्चित रहा। लंबे इंतजार के बाद समीर मोहंती बहरागोड़ा विधानसभा से विधायक बने और अब वे इंडिया अलायंस के जमशेदपुर लोकसभा से उम्मीदवार भी है। विधायक समीर मोहंती टिकट पाने की कतार में कहीं नहीं थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समीर पसंद आ गए। बस फिर क्या था, कई नाम आए और गए। उनमें से पार्टी ने समीर मोहंती को लोकसभा के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुना। टिकट मिलने की घोषणा के बाद बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि वे भरोसे पर खरा उतरने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। ये चुनाव जंग बन चुका है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। आइए जानते हैं खुद समीर मोहंती जी से उनके दिल्ली जाने की रणनीति। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे झारखंड प्रदेश में पूर्वी सिंहभूम से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री समीर मोहंती जी से, और जानने की कोशिश करेंगे उनके ज़बानी उन्हीं के बारे में कि वो कैसे नॉमिनेशन करेंगे, कैसे पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री मोहंती जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा न्यूज़ चैनल। थैंक यू सर, जैसे कि जमशेदपुर में एक लहर चला हुआ है कि तत्काल के जो सांसद है उनका कहना है इस बार मेरी हैट्रिक हो रही है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे या कैसे देखते हैं इसको? लहर 4 आदमी का जुबानी का लहर देख रहे नहीं, जनता का लहर देगा। जनता का जहाँ लहर को आप भांपिएगा, वहाँ तो इंडिया गठबंधन को जिताने का लहर चल रहा है। तो फिर 3 बार जीत के हैट्रिक बनाने का वो सिर्फ अपना मुंह से बोल रहा होगा जी। गांव का लोग तो नहीं बोल रहा कि, हमको तो नहीं लग रहा कि कहीं गांव का लोग बोल रहा कि भाई इस बार विद्युत महतो जीत के हैट्रिक बनाएगा जी। वो अपना मुंह से कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनता के बीच आपको जाके जाना है कि आखिर भाई लोग ने क्या सोच के रखा है, लोग किसको उम्मीदवार, कौन उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा, ये जनता के बीच जाके पता लगेगा। सर, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी जीत को निश्चित करने के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी, क्या है प्लानिंग, क्या है प्रोग्राम, क्या है? जीत निश्चित का बात है। एक प्रत्याशी के रूप में मेरा जो कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है, उसको तो कर ही है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बात यह है कि गांव के लोग अपने आप में तैयारी कर लिया जी कि कैसे बीजेपी का तानाशाही से हम देश को मुक्ति दिलाएंगे, कैसे 10 साल का जो संसद है जिन्होंने कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया है, उनसे मुक्ति दिला के गाँव का गरीब का बेटा संसद बनाने का काम करेंगे जी। सर, इस बार जो है पूरे देश की हवा का रुख आपको क्या लग रहा है, किस तरफ है देश की हवा का रुख पूरा? देखिए, जादूगर का जादूगरी खत्म हो गया है। हम आज भी बोल रहे हैं कि आप चले जाइए, कोई स्टेशनरी दुकान में जाइए, एक सिटी गोल्ड का एक चेन लेके आइए और एक सोना का चेन लेके आइए। दोनों का झलक, दोनों का चमक बराबर है, लेकिन 1 साल के बाद सिटी गोल्ड सफेद हो जाता है, सोना चमकते रहता है। ये सिटी गोल्ड का सरकार को 10 साल ने देख लिया है कि मोदी जी कितना देश को, गरीब को, किसान को, मजदूर को ठगने का काम किया है। आज महंगाई का बात हम क्या बोलेंगे, आप भी तो डेली झोला लेके जा रहे हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गया। बेरोजगारी हर साल 2-2 करोड़ का, अभी 20 करोड़ का बहाली हो जाए, सिर्फ 10 लाख अभी तक बहाली किया है। गैस सिलेंडर दिखा के वोट लिया, अब गैस सिलेंडर का बात क्या है बोलिए। तो गैस सिलेंडर का कोई भर नहीं रहा है, का ऊपर पटवा देके बैठ रहा। शौचालय बनाया है, हमको लगता है 99% शौचालय का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें आधा गिर चुका है। कौन सा काम किया है वो
स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक ऑन इंडिया, खेलो इंडिया, महिंद्रा कंपनी के जैसा 10 मॉडल निकाल लिया, लेकिन कभी देश के लोगों को, देशवासी को पूछने का काम नहीं किया कि हम कौन सा इंडिया चाहते हैं, देशवासी कौन सा इंडिया चाहते हैं। इसलिए जनता उठ चुका है, निश्चित रूप से परिवर्तन का लहर चल रहा है। इंडिया गठबंधन एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में उभर कर आया है। जनता स्वीकार कर लिया है, वोट दे के इंडिया गठबंधन का सरकार भी बनेगा। और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 10 साल से यहाँ पर संसद बना है, उनको भी लोग देख लिया है और सारा लोगों का पक्ष जो है वो हमारे तरफ है। और निश्चित रूप से जनता ने गरीब का बेटा को जिता के भेजेगा। सर ये बताइए कि जो जनता है, जो हमारे पूर्व सिंहभूम की जितनी भी जनता है, वो वोट करे इंडिया गठबंधन को या किसी और पार्टी को, ऐसा क्या मैनिफेस्टो में अपने हमारा जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है कि पब्लिक वोट हाँ इंडिया गठबंधन को ही करें? जो आपको सुनाए यही मैनिफेस्टो है। जो मैनिफेस्टो में मोदी जी सरकार बनाने का काम किया है, महंगाई को खत्म कर देंगे, काला धन वापस लाएंगे, महिला को सुरक्षा देंगे, किसान का रोजगार को दुगना बढ़ा देंगे, ये सब बोला था ना। एको काम हुआ है क्या? अगर महिला का सुरक्षा का बात है तो देख लीजिए मणिपुर जाकर आज भी जघन्य रूप से महिला को बेआबरू करके जलाया गया। महंगाई कहाँ है ये भी आपको मालूम है, बेरोजगारी कहाँ है ये भी मालूम है। हर दिन 1-1 मिनट में 3-3 किसान की शिकार छोड़ रहा है। हर साल 12,000 किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। फिर कौन काम किया है? यही हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा, भाई सब काम करेंगे। आज पूरा देश को अगर प्रधानमंत्री आवास बांटा है तो झारखंड में अलग से आवास बनाने का जरूरत क्यों था? आज अगर पूरा देश को लाल कार्ड दिया तो यह ग्रीन कार्ड देने का जरूरत क्यों पड़ा? और 17 साल का बीजेपी का कार्यकाल को झारखंड का रखिए, 2-2.5 साल, 1.5 साल तो कोरोना में गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को रखिए, उनसे कई गुना हम भारी पड़ेंगे। और अगर भारी नहीं पड़ेंगे तो हम वोट मांगने के लिए नहीं चाहिए। ये बात हो रही थी हमारे इंडिया गठबंधन के सदस्य श्री समीर मोहंती जी से। धन्यवाद।